टीआरई 4 से पहले एसटीटी की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इस सवाल पर शिक्षा मंत्री का ताजा बयान आ गया है। शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आगे हम आपको वीडियो में बताते हैं और शिक्षा मंत्री किस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, टीआरई 4 से पहले एसटेट होगा कि नहीं, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो रहा है। आगे वीडियो में आप बने रहिए, तमाम चीजों की जानकारी आप पा सकेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले हम आपको बता दें कि साहित्य आजकल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स प्लेटफॉर्म पर जब आप यहां पर देख रहे हैं, इस एक्स प्लेटफॉर्म पर एसटीटी परीक्षा, टीआरई 4 की परीक्षा, एसटीटी प्लस टीआरई 4 परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अहम सर्वे कराया जा रहा है। यह 4 दिन तक का सर्वे होगा। इस सर्वे में आप सभी काफी संख्या में हिस्सा लीजिए। आप यदि एसटीटी के अभ्यर्थी हैं तो वोटिंग करिए, यदि आप टीआरई 4 का अभ्यर्थी हैं तो वोटिंग करिए, यदि आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं तो आप वोटिंग करिए। इस वोटिंग से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी किसका इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए एक विस्तृत रूप से एक कह लीजिए कि बहुत ही तार्किक खबर बनाया जाएगा। बहरहाल आप इस ट्विटर अकाउंट को ओपन करिए, @साहित्य आजकल लिख करके सर्च करिए और इस वोटिंग का हिस्सा बनिए। चलिए करते हैं सबसे पहले मुद्दे की बात। साथियों, शिक्षा मंत्री टीआरई 4 और टीआरई 4 से पहले एसटीटी को लेकर के बड़ा बयान दे दिए हैं। यह बयान बहुत ही मायने रखता है, जहां एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी परीक्षा की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में कह लीजिए कि काफी नारे लग रहे हैं, एसटीटी बिफोर टीआरई 4 के नारे से गूंज रहा है। वहीं उसी प्रोटेस्ट के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आना निश्चित तौर से कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात और बहुत ही तार्किक बातों को उन्होंने रखा है। अब तमाम अभ्यर्थियों के मन में सवाल उत्पन्न हो गया, क्या शिक्षा मंत्री सही कह रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान देना वो सही है? क्या प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह का बयानबाजी शिक्षा मंत्री का करना क्या वो सही है? क्या शिक्षा मंत्री नहीं चाहते हैं कि एसटीटी की परीक्षा हो? क्या शिक्षा मंत्री एसटीटी के परीक्षा के राह तकने वाले जितने भी हजारों हजार अभ्यर्थी हैं, क्या उसके विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं? ये सवाल तमाम अभ्यर्थी करने लगे। सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के बयानों को काफी ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। वहीं पर क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा, आप यहां पर देखिए। शिक्षा मंत्री बोले, टीआरई 4 के बाद कराया जाएगा एसटीटी की परीक्षा। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है। उन्होंने क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, भैया ये तो शिक्षा मंत्री ही जाने, लेकिन जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। एसटीटी को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को कहा कि टीआरई 4 के बाद एसटीटी कराया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के बाद कराया जाएगा। वहीं पर अगर इसके बयान की तुलना पहले से करें तो पहले जैसे मुख्यमंत्री का ट्वीट आया था, उप मुख्यमंत्री का ट्वीट आया था, ठीक उसी प्रकार के ट्वीट के अकॉर्डिंग ये बयान नजर आ रहा है। हालांकि ये खुद शिक्षा मंत्री हैं, इनका एक एक शब्द जो है बहुत मायने रखता है। इनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा शिक्षा विभाग में, इस बात को आप जान लीजिए। वहीं प्रदेश में 4 लाख से अधिक एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं। शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि भैया हमारे पास 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास बैठे हुए हैं। हालांकि आपको हम याद दिला दें कि शिक्षा मंत्री का यह बयान बिल्कुल सच है। इन्होंने जो कहा वह उसका जो कह लीजिए कि तार्किक विश्लेषण अगर करें, हम बताएं तो आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए कि 2023 में लगभग जो है कि विज्ञापन जारी हुआ था एसटीटी को लेकर और 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा में जो है कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जो आज तक बीपीएससी टीआरई का इंतजार ही कर रहे हैं। मतलब वो टीआरई 4 में बैठे तक नहीं है, मतलब टीआरई 3 के बाद ही तो वो परीक्षाएं हुई थी, उसका रिजल्ट आया था। तो वे तमाम लाखों अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं कि बहाली आएगी और उसको मौका मिलेगा। बहरहाल कह लीजिए इसी आधार पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसटीटी के पास अभ्यर्थी 3 लाख से अधिक उसके पास हैं। वहीं पर जब टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा तब उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। मतलब है उनका कहना
कि टीआरई 4 के बाद जब टीआरई 5 की परीक्षा होगी उससे पहले एसटीटी की परीक्षा होगी। अगर अभी इस तरह की परीक्षा ली गई तो बहुत विलंब हो जाएगा। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझिए। इनका कहना है कि अगर अभी टीआरई 4 से पहले हम परीक्षा लेते हैं एसटीटी का तो विलंब हो जाएगा। विलंब किस में हो जाएगा? तो चुनाव में हो जाएगा, बीच में चुनाव टकराएगा और जो है कि कहानी खत्म। इस तरह की बातें आ रही है। वहीं पर उन्होंने कहा कि 4 लाख से अधिक क्वालिफाइड हैं, इसलिए टीआरई 4 की प्रक्रिया पहले की जाएगी क्योंकि इसकी प्रक्रिया में बहुत विलंब होगा। उन्होंने यह बात पटना से बाहर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कही। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि रिक्तियों का विषयवार आकलन किया जा रहा है, हजारों रिक्तियां होंगी, इसकी अधियाचना जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई बहाली पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से की गई है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 की अधियाचना जल्द भेजने की बातें कही थी। ये आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री के बयान को जो उन्होंने कहा है। अब उनके बयान से क्या कुछ समझ आपको आया? आपको समझ ये आ रहा होगा कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एसटीटी परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाह रही है। उनका साफ साफ कहना है कि हमारे पास कैंडिडेट उपलब्ध हैं और निश्चित तौर से कैंडिडेट जब उपलब्ध हैं तो फिर जो है कि परीक्षा अभी कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। वह परीक्षा जो है कि टीआरई 4 से बाद कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों का वहां एक अलग अपना मत है। उनका कहना है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी फेल कर जा रहे हैं वही अभ्यर्थी जो है कि टीआरई 4 में बैठेंगे। अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन उन अभ्यर्थियों के बीच में एक भ्रम जाल ये भी है कि जो एसटीटी की परीक्षा पास कर 2024 में बैठे हैं वो किसी भी टीआरई में नहीं बैठे हैं। ये बात उनको बोलनी चाहिए थी। वो 3 लाख शिक्षा मंत्री ने जो शब्दों को पकड़ा है, निश्चित तौर से एसटीटी के अभ्यर्थी जो मांग कर रहे होंगे उनके बीच से ये शब्द पकड़े होंगे जो वो बता रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल है। हालांकि ये शिक्षा विभाग का मामला है और उस शिक्षा विभाग से जुड़े अभ्यर्थी का मामला है जो एसटीटी की मांग कर रहे हैं। सबका मांग करना अपना जायज है। एसटीटी के अभ्यर्थी अपना मांग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 22-24 के सत्र 23-25 के अभ्यर्थी एसटीटी पास नहीं करेंगे तो वो परीक्षा में कैसे बैठेंगे। तो उनका भी मांग उनकी जायज है। वो हक अपना मांग रहे हैं, इसमें कौन दो राय की बात है। वहीं पर एसटीटी परीक्षा कराने को लेकर के शिक्षा मंत्री का एक तरफ बयान, दूसरे तरफ जो है कि मुख्य सचिव का जो है कि कह लीजिए बैठक किए हुए हैं तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों के बीच। अभ्यर्थियों के साथ जब बैठक हुई है तो उस बैठक में जो बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन को जो परीक्षा लेने की जिम्मेवारी दी जाती है, जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड के जो सचिव सब हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके कह लीजिए जो कार्यकारिणी के जो होंगे उन सभी अधिकारियों से बातचीत हुआ है और जल्द ही बड़ा बैठक करके एसटीटी परीक्षा के तैयारी या कह लीजिए उसके अभ्यर्थी को टीआरई 4 में मौका दिलाने के लिए जो है कि सुखद खबर आने वाला है। ऐसा जो है कि अभ्यर्थियों ने बताया है, अभ्यर्थियों से जो बातचीत हुआ है। तो निश्चित तौर से अगर ये देखा जाए शिक्षा मंत्री के बयान, वहीं पर मुख्य सचिव से जो मुलाकात हुई अभ्यर्थियों के का बयान, तो दोनों के बयान में 2 भिन्नताएं नजर आती है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि टीआरई 4 पहले होगा, एसटीटी बाद में होगा, कहीं कोई दो राय नहीं। अब उनका कहना है कि टीआरई 4 से पहले टीआरई 5 कराने को लेकर सकारात्मक जवाब मुख्य सचिव ने दिया है। बहरहाल अब देखने का विषय है कि क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है, टीआरई 4 से पहले एसटीटी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएंगी? क्या सरकार इसको लेकर के कदम बढ़ाएगी? क्या लगता है कि एसटीटी की जब विज्ञापन आएगा तो क्या उसमें डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा? क्या लगता है कि पहले टीआरई 5 से पहले एसटीटी को लेकर के जिस तरह का बयान आ रहा है तो उससे पहले टीआरई 4 ही हो जाएगी? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।